हेलो दोस्तों, आपके चैनल IMI 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड का परिचय अर्थात उत्तराखंड का संक्षिप्त विवरण पढ़ाया जाएगा। उसके बाद विस्तार से उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। साथ ही जानकारी दे दूं कि आप सभी उत्तराखंड की किसी भी वंश की जानकारी चाहिए तो आप उत्तराखंड devbhumi.com से प्राप्त कर सकते हैं। यह आप गूगल में सर्च कर सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड .com हिंदी में ही वेबसाइट का नाम है, या फिर आप कुनिंद वंश जो उत्तराखंड का इतिहास है कुनिंद वंश भी डालेंगे तब भी आप उत्तराखंड के इतिहास स्टार्टिंग इतिहास पहला वंश क्या है हमारा कुनिंद वंश है, तो वहाँ से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है। तो SI में भी मतलब पैटर्न तो हमारा सभी का सेम है। सभी जो हमारे एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स के हो गए हैं, जिसमें 40 नंबर की उत्तराखंड है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम पॉइंट की बात करते हैं। तो उत्तराखंड का परिचय। तो उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी को पता होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। ये पहले पूछी जाती थी, अब तो खैर उतनी नहीं पूछी जाती है। उसके बाद इसे 27वें राज्य के रूप में राष्ट्रपति KR नारायण, ठीक है, राष्ट्रपति KR नारायण ये लगभग 1998 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे थे KR नारायण। तो इन्होंने 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी राज्य का गठन करने के लिए बिल लाया जाता है, फिर बिल पास कराया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। तो ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त को ये उत्तराखंड जब राज्य बन रहा था तो उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये डेट इम्पोर्टेंट है, यहाँ हम पेन से ही काम चलाएंगे। फिर उत्तराखंड को पहले उत्तराखंड नहीं कहा जाता था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जब यह राज्य बना तो उत्तरांचल के नाम से राज्य बना था। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तराखंड राज्य कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, इसका एक विशेष कारण था। नाम बदलने का प्रमुख कारण था स्कंद पुराण। तो आपने जिसने भी उत्तराखंड पढ़ा होगा तो स्कंद पुराण का उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया था, तो इसमें जो उत्तराखंड का क्षेत्र था उसमें एक मानसखंड और केदारखंड इन दोनों शब्दों का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था। ठीक है, काफ़ी प्रयोग किया गया था। तो ये खंड खंड के नाम से ही मतलब उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये मानसखंड और केदारखंड क्या थे, तो मानसखंड देखिए क्या था। मानसखंड कालीगिरी पर्वत से शारदा नदी तक था। ठीक है, मतलब जो हमारा कुमाऊँ वाला एरिया है वो वाला, तो वहाँ पिथौरागढ़ में काली नदी हमारी निकलती है, वहीं से कालीगिरी पर्वत भी होगा। ठीक है, तो वहाँ से लेकर फिर वो शारदा नदी तक का क्षेत्र। ठीक, उसके बाद दूसरी तरफ है हमारा केदारखंड। तो ये नंदा देवी मतलब जो चमोली में हमारी सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी, वहाँ से लेके हरिद्वार, ये हरिद्वार का पुराना नाम क्या है मायापुरी, तो मायापुरी का क्षेत्र। ठीक है, अब वर्तमान समय में मानसखंड को ही कुमाऊँ कहा जाता है और इसकी स्थापना कुमाऊँ मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी कुमाऊँ मंडल की स्थापना? 1854 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम केदारखंड की बात करें तो वर्तमान समय में केदारखंड गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल की कब स्थापना हुई थी? 1969 में। इतना आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल की बात करेंगे। तो गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नोट्स बने पड़े हैं मेरे पास सारे। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया गया। मतलब जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय 2 मंडलों में विभाजित किया गया, कुमाऊँ मंडल और गढ़वाल मंडल। तो उत्तराखंड कुमाऊँ मंडल में कितने ज़िले बांटे गए? 6। ठीक है,
और कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, नैनीताल। ठीक है। इसी तरह गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल में 7 जिलों को दिया गया। कुल कितने ज़िले हो गए, तो 13 ज़िले हैं। ठीक है, 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में। फिर उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, संक्षिप्त विवरण है, तो इसमें तो ऐसा सोचना ही नहीं है कि क्या याद करें क्या याद नहीं करें, तो सारे याद करने हैं, जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं सारे याद करने हैं। अब अगर हम 6 जिलों की बात करें तो हमें केवल कुमाऊं के ज़िले याद कर लेने हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कुमाऊं के ज़िले याद रहेंगे तो 7 जिलों के नाम तो याद रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, हमने 3 से 4 बार पढ़ा तो शायद ही कोई भूलेगा, तो हम इनका नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, इनका नाम याद करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा प्रोसेस ले सकते हो कि जिससे याद रहे। मान लो आप यात्रा पर जा रहे हो, ठीक है, तो ये एक जगह से स्टार्ट करोगे, दूसरी जगह पे एंड। तो मैंने ऐसा ही कोई मैप बनाया है, मैप में बहुत अच्छे से दिखाया भी है। ठीक है, ये देखो, ये शायद मैप पूरा दिख भी नहीं रहा होगा, ये बड़ा बन गया। चलो ठीक है, हमें तो कुमाऊं मंडल का ही देखना है ना। तो ये देखो हमारा उधम सिंह नगर, ये उधम सिंह नगर है। ठीक है, यहाँ उधम सिंह नगर से हमें यात्रा स्टार्ट करनी है, मतलब हमारी यात्रा उधम सिंह नगर से स्टार्ट होगी। फिर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल से फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बागेश्वर, बागेश्वर से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से चंपावत, और चंपावत से फिर उधम सिंह नगर में आ जाएंगे। कैसे, सबसे पहले उधम सिंह नगर गए, ठीक है, फिर नैनीताल, नैनीताल के बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। ठीक, इसी तरह अगर गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के नाम देखें तो उत्तरकाशी, चमौली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ इसके बाद हमारा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने दोनों लिख दिए हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 110। ठीक है, उसी तरह ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है, 95। अभी हाल ही में हमारा नगर निगम, उत्तराखंड में नगर निगम, कुल कितने नगर निगम हैं, तो पहले 8 थे, 31 दिसंबर 2021 को नगर निगमों की संख्या 9 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी हो गई, 9 हो गई है। और कौन सा नगर निगम बढ़ा दिया गया है, तो श्रीनगर। ठीक है, इसका आपको जल्दी मैं करंट अफेयर में नोट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण प्रक्रिया, तो उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम उत्तरांचल जो था, ठीक है, तो मैंने बताया कि उत्तराखंड जो राज्य है उसका पहले नाम उत्तरांचल था, और उत्तरांचल कब किया गया, 1 जनवरी 2007 को। तो सर्वप्रथम जो उत्तरांचल राज्य था उसके निर्माण के लिए 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। तो ये 1 अगस्त जो 2000 है वो डेट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी लाल पेन से मैंने डॉट किए हैं वो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें लिख लेना और याद कर लेना। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 9 दिन के बाद ही 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी जो बिल था हमारा पारित हो गया। ठीक है, अंत में क्या हुआ, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण के हस्ताक्षर के बाद उत्तराखंड राज्य को 27वां राज्य का दर्जा मिला। वहीं पर बात करें पर्वतीय राज्यों के क्रम में तो यह 11वां राज्य बना। ठीक है, अब उत्तराखंड की राज्य की दो राजधानियां बनाई गईं। पहली तो देहरादून थी, ठीक है, दूसरी गैरसैंण। अब देहरादून को अभी अस्थायी राजधानी कहा जाता है क्योंकि अभी इसको बदलने की संभावना है। ठीक है, और 20 जून 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाया गया। ठीक है, इसकी है कि ये स्थायी राजधानी बन सकती है किसी ज़माने में, तो वो तो देखेंगे जब बनेगी। ठीक है, तो अब देखो देहरादून में क्या पड़ती है, गर्मी, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे, ठीक है, जो राजधानी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देहरादून में जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर गैरसैंण में चले जाते हैं ठंडे स्थान पर। और जब ये गैरसैंण कहाँ है, चमौली में है। ठीक है, चमौली में है, चमौली। और जब चमौली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो अब यहाँ राजधानी बदल जाती है शीतकालीन राजधानी। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, तो गैरसैंण में, सॉरी देहरादून में। ठीक है, तो अभी तक का ये नोट्स है हमारा।
इसके बाद थोड़ा सा और बचा है एक टॉपिक हमारा, उत्तराखंड के कुछ राजकीय चिन्ह और भाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा, तो उत्तराखंड के दो राजकीय भाषा हैं। ठीक है, जिसमें एक हिंदी है और एक संस्कृत है। ठीक, इस संस्कृत की भी एक विशेष बात है। ठीक है, दूसरी जो राजभाषा है वो संस्कृत है। तो उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ संस्कृत को राजकीय भाषा बनाया गया है। ठीक है, संस्कृत को राजकीय भाषा बनाया गया है। बाकी अन्य किसी राज्य में संस्कृत को यह दर्जा प्राप्त नहीं दिया गया। और ये कब बनाया गया, तो ये 1 जनवरी 2010 को संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में आता रहता है। फिर दूसरी राजभाषा, ठीक हो गया। इसके बाद उत्तराखंड के कुछ राजकीय चिन्ह हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया, ये हमारा संक्षिप्त विवरण है। और यह जिन्होंने मतलब उत्तराखंड बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उनके लिए शायद यह क्लास इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो पहली बार इस क्लास मतलब उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ लगभग उत्तराखंड का सारा इतिहास और भूगोल बढ़ा दूंगा। वैसे तो मैंने नोट्स सारे बना लिए हैं, अब मुझे बस पढ़ाना ही पढ़ाना है। ओके, तो हमारा राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग पर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर राजकीय पक्षी, अभी इनके कुछ शेष हैं। ठीक, तो ये इनकी क्लासें आएंगी, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन समय लगेगा, तो आप जितना अभी मिल रहा है उतना पढ़ते जाएं। राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। तो वैसे तो ब्रह्म कमल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन है, जो अधिकतर पूछा जा रहा है, तो वो है ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। ठीक है, और महाभारत में इसे सौगंधित पुष्प भी कहा गया है। तो यहाँ पे इसलिए इनको इंडिकेट कर दिया गया क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनको याद करना ही करना है। और ब्रह्म कमल की कुल प्रजातियाँ हैं 24। उत्तराखंड में 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओके, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है। राजकीय वाद्य यंत्र ढोलक। तो ढोलक को कब बनाया गया, राजकीय वाद्य यंत्र 2015। तो ये 2015-2016 के टाइम में तो इम्पोर्टेंट था, अब गारंटी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, फिर भी अब है तो है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कूट बना के भी क्वेश्चन देते हैं। राजकीय खेल दे दिया, वाद्य यंत्र, ये सभी एक साथ दे दिए, फिर पूछ लिया कौन कहाँ से मिलान करो, फिर या फिर कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय खेल की जगह यहाँ पर अगर मिलान करने को दे देते कि क्रिकेट दे देते, हॉकी दे देते, ठीक है, या फिर बैडमिंटन दे देते, तब आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, ढोलक। ठीक है, ये 2015 में हमें मान्यता मिली थी इसको। और राजकीय तितली कॉमन पिकॉक 2016। फिर राजकीय गीत क्या है, तो उत्तराखंड देवभूमि सत सत नमन बंदनम। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदनम। ठीक, इसके रचयिता थे हेमंत बिष्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइनें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद ही कभी ऐसा हो कि उत्तराखंड ये जो राष्ट्र के गीत की लाइन्स हैं वो ये दे सकता है कि इसके रचयिता कौन है और इसके संगीतकार। तो संगीतकार कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी। और इसे कब अपनाया गया, तो इसे भी वर्ष 2016 में राजकीय गीत बनाया गया है। ठीक है, अभी हमारा संक्षिप्त विवरण है, तो लगभग 10-15 क्लासेस संक्षिप्त विवरण की चलेंगी। ठीक है, उसके पश्चात हम डीपली में पहुंच जाएंगे। तो डीपली में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद रहने चाहिए। जैसे आपके जो ज़िले हैं वो नाम याद रहने चाहिए, नाम ही याद नहीं रहने चाहिए आपको। जैसे अगर देहरादून का नाम लिया जा रहा है तो आप देहरादून वाले इलाके में पहुंच जाओ। ठीक है, और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने की है, ये मैप बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये पौड़ी, ये चमौली, ठीक है, रुद्रप्रयाग, देखो किसी से भी टच नहीं होती है। अगर आप ऐसे बना के करोगे तो शायद जल्दी याद हो जाएं आपको ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और फिर आपको बार बार इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें बहुत सारा याद हो जाएगा। सबसे बड़ा ज़िला, अब यहाँ बड़े ज़िले में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। ठीक है, कोई आयोग कहता है कि जो सबसे बड़ा ज़िला है वो उत्तरकाशी है, और
जो चमोली है, चमोली की वेबसाइट, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी वेबसाइट है, तो वो इसको अपना बड़ा ज़िला मानती है। तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो वो तो खैर आयोग है, तो आयोग के अनुसार उत्तरकाशी ही मानना है। ठीक, उसके अलावा फिर ये देहरादून, ये यहाँ से ये भी पूछते हैं कि कौन सा ज़िला किससे सटा है, कितने ज़िले जुड़ते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, बना बना के हर 5-6 दिन में प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी तो फिर आधा उत्तराखंड तो आपने पढ़ लिया समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहीं पर पहाड़ हैं। अब वही है, नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो यहाँ यहाँ पर है। ठीक है, चमोली में, यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ठीक, अभी हम संक्षिप्त विवरण पढ़ रहे हैं, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। थैंक यू क्लास।